हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथ स्कूल पे आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है लेग्रांज थ्योरम। इससे रिलेटेड लेग्रांज थ्योरम से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पे। पहली वीडियो में मैंने कोसेट के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराए थे, और सेकंड जो हमारी जो लेक्चर था इससे रिलेटेड उसमें मैंने कोसेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई है। तो ये लेग्रांज थ्योरम होता क्या है, देखिए मैं बता दूं कि लेग्रांज थ्योरम जो होता है वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, not properties, actually it's a theorem, one of the most important properties of group theory। और इसकी एप्लीकेशन इतनी है कि हम जब भी ग्रुप थ्योरी में अगर हमें आगे बढ़ना है ना ग्रुप्स में, तो हमें इसके थ्रू जो एप्लीकेशन आ रही है उनके बिना हम लोग ग्रुप थ्योरी में नहीं आगे बढ़ सकते। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। या एग्जैक्टली ठीक है। तो लेग्रांज थ्योरम कहती क्या है? सबसे पहले देखो, ये तो मैंने लिख दी लैंग्वेज में, ठीक है, हमें लैंग्वेज नहीं देखनी, होती क्या है। तो मैंने एक ग्रुप ले लिया और मैं ये कह रही हूँ कि उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। अब मैंने एक सब ग्रुप ले लिया। अब देखो, इसके पास भी एक ऑर्डर है और इसके पास भी एक ऑर्डर है। लेग्रांज थ्योरम हमें क्या बताती है कि इन दोनों के ऑर्डर के बीच में रिलेशन क्या है। भाई सब ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना। तो रिलेशन होता क्या है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ एच है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका क्या मतलब है, अगर फॉर सपोज मैंने इसका ऑर्डर ले लिया n और इसका ऑर्डर मैंने ले लिया m, तो n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ n, आई कैन राइट मल्टीपल ऑफ m, और m क्या होगा मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या मतलब होता है, डिवाइजर इसका मतलब होता है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और हम प्रूव करने के लिए किनका यूज करेंगे, कोसेट्स का, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं चला था कि मैं कोसेट्स करा क्यों रही हूँ। तो ये कोसेट्स की जो थ्योरी हो रही है वो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए हो रही है। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर प्रूफ कोसेट्स के बारे में अगर आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान हो, देखो ये होते हैं कोसेट्स, और मैंने क्या बताया था कि जो कोसेट्स होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, सेम होती है। और कोसेट के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोसेट, जो दो कोसेट्स हैं वो या तो सेम ही होंगे या फिर क्या होंगे कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब उनमें एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं आएगा, और अगर एक भी सिंगल एलिमेंट उसमें आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोसेट्स सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि H है, H सब ग्रुप है तो उसकी कोसेट्स के बारे में बात कर सकती हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, सारे डिस्टिंक्ट मतलब सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इकट्ठे कर लूंगी, ठीक है। ये तो हम काम कर सकते हैं भाई, तो थोड़ा बहुत मैथ से असम्पशन करते हैं, ठीक है। सो लेट A1H, A2H और AKH be all the distinct left cosets of H, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला स्टेप। अब आप देखो, अच्छा ठीक है, अब क्या करो, कोई भी एलिमेंट ले लो A बिलोंग्स टू G से, ठीक है, ये काम तो कर सकते हैं भाई। अब देखो, अब कंसिडर करो A ऑफ H। अब देखो मैंने सारे कोसेट्स ले लिए, मतलब ये जो कलेक्शन है इसमें सारे कोसेट्स आ गए। अब ये भी तो एक कोसेट हुआ ना, ठीक है ना। ये देखो डिस्टिंक्ट लिए, मतलब इनमें एक भी एलिमेंट, मतलब ये तो सेम नहीं है, सारे डिफरेंट है, और मैं कह रही हूँ कि यही सारे कोसेट्स हैं। अब लेकिन मेरे पास तो A ऑफ H भी एक कोसेट आ गया ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं A ऑफ H की बात करूं तो इट इज इक्वल टू सम AI ऑफ H फॉर सम I। क्लियर है, किसी के इक्वल होगा, इसका मतलब। अब देखो, एंड ऑल्सो A बिलोंग्स टू A ऑफ H, ये मेरी कोसेट की पहली प्रॉपर्टी और मैंने प्रूव भी बताया था। तो इसका क्या कहने का मतलब है, क्या नहीं कि अब देखो ये फॉर सम I का मैं नोटेशन बता रही हूँ, फोर का F ले लेंगे और S का सम का S लेंगे, फॉर सम I, ध्यान रखना भाई नोटेशन, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कोई भी ग्रुप के एलिमेंट से स्टार्ट करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप के एलिमेंट से स्टार्ट करा, तो ये क्या कह रहा है कि जो A है वो किसी ना किसी लेफ्ट कोसेट में आ जाएगा H के, ठीक है।
तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं कैसे लिख सकती हूँ ग्रुप को, जी ग्रुप को मैं लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ AI ऑफ H, फिर I कहां से वेरी कर रहा है, 1 से K तक, ठीक है ना भाई, हर एलिमेंट है ना, तो ये तो फिर उसका यूनियन हो गया ना। अब आप ये देखो, यहाँ पे तो मैंने यूनियन लिखा है ना ये। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो मैं यहाँ पे बाजू में एक चीज बता रही हूँ कि AI इज नॉट इक्वल्स टू AJ ऑफ H, मतलब जो इनका इंटरसेक्शन है ये सारे डिस्टिंक्ट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन क्या है वो एम्प्टी है। तो अब आप यहाँ पे देखो, देखो ये तो यूनियन है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, डिसजॉइंट यूनियन। देखो डिसजॉइंट यूनियन का मतलब होता है कि अगर मैं जैसे AI ऑफ H का बात कर रही हूँ, तो डिसजॉइंट यूनियन का मतलब होगा ये कि इनमें एक भी एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, एक भी एलिमेंट नहीं है इनके इंटरसेक्शन में। तो देखो उसकी नोटेशन मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये नोटेशन होती है, ठीक है, सर्कल की जगह स्क्वायर वाला स्ट्रिक्ट ऐसे कर देना। तो हर एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, AI ऑफ H। चलो अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं अपने थ्योरम में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो मैंने क्या, हमें हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला, आई कैन राइट G एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ AI ऑफ H। और अब देखो आपको याद है जब हमने जैसे ये 10+2 में अगर हमारे पास दो सेट्स होते तो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से क्या कहते थे कि जो ये होता था ना N ऑफ A यूनियन B, क्या होता था, N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कार्डिनैलिटी, ये होता था ना N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B। और अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी है तो हमारा क्या हो जाता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी यही तो हो रहा है ना, देखो AIs जो है उनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है सबका। तो अगर मैं यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ इस ग्रुप की बात करूं तो इसका क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ग्रुप के बारे में बात करूं तो क्या आएगी, तो आएगी कार्डिनैलिटी ऑफ A1H प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A2H, और कहाँ तक आएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ AKH, ये प्लस हो गई, ठीक है। लेकिन अब आप देखो जो हमने जो थी प्रॉपर्टी 5th ऑफ कोसेट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी 5th से हमें क्या पता है कि जो कार्डिनैलिटीज होती है ना सब कोसेट्स की, डिफरेंट कोसेट्स की ऑब्वियसली वो क्या होती है, सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्डिनैलिटी ऑफ AI इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ AJ। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्डिनैलिटी ऑफ ये ग्रुप को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A1H कार्डिनैलिटी ऑफ, अब देखो ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ H के इक्वल होगा ना, यानी कि मैं कार्डिनैलिटी ऑफ A1H को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ H, A2H को भी कार्डिनैलिटी ऑफ H, और AKH की कार्डिनैलिटी को भी कार्डिनैलिटी ऑफ H। अब आप बताइए कितनी बार आ रहा है कार्डिनैलिटी ऑफ H, देखो 1 2 3 अप टू K, तो कितनी बार आएगा, K टाइम्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ H, और K क्या है मेरा यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। भाई देखो ना A1 A2 AK तक हमने A1H A2H AKH ये सारे हमने क्या लिए थे, कोसेट्स लिए थे डिस्टिंक्ट किसके, सब ग्रुप H के। तो अब देखो कुछ आया समझ में, तो कार्डिनैलिटी ऑफ G इज इक्वल्स टू K इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ H। लेकिन भाई कार्डिनैलिटी ऑफ G का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू K इंटू ऑर्डर ऑफ H। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। देखो अगर आप इस थ्योरम को देखो सिंपल बहुत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस थ्योरम में, और प्रूफ भी देखो 4-5 लाइन में प्रूफ हो गया। तो आज के बाद लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ आए तो भाई लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अभी मैंने जब लेक्चर शुरू किया तो मैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ, तो अब हम क्या करेंगे इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अभी तो हमने ये देख लिया, अब मैं इसको यहाँ से रब कर रही हूँ। अब देखो जो ये मैं ग्रुप की स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत सिंपल लेवल में लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भाई वो करानी है, प्रॉपर्टीज करानी है इसकी एप्लीकेशन। तो लेट G, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये फाइनाइट ले लिया, और H क्या है, सब ग्रुप ले लिया G का। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप।
ठीक है, देखो ये शॉर्टकट मैथ्स में लिख दिया है हमने, ठीक है, वर्ड्स में। ठीक है, चलो भाई, पहली करोलरी। करोलरी में पहला मैं बोल रही हूँ, देखो करोलरी का मतलब होता है कि अगर कोई थ्योरम है ना, तो उस थ्योरम से जो छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं ना, उसे हम करोलरी बोलते हैं। तो पहली करोलरी क्या कह रही है, ये कह रही है कि ऑर्डर ऑफ जो ए होता है ना, इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। भाई कैसे होगा, कोई आइडिया? अब देखो साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, पहले के लिए नहीं पढ़ा तो पहले के लेक्चर में आकर देख लो। देखो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अगर वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ये ए की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए किस में है, ग्रुप में है, ठीक है। अब देखो कंसीडर एक सब ग्रुप कंसीडर करो जो जनरेटेड बाय है ए, तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें सारी पावर्स आ जाएंगी ए की। अब देखो ये और क्या होता है, इसमें मैं प्रॉपर्टीज बताती हूँ। अगर कोई भी ग्रुप एक एलिमेंट से होता है जनरेट, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ध्यान आ गया? अब देखो ये सब ग्रुप है और ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, और यहाँ पे जो है ग्रुप का जो ऑर्डर है फाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो बाय लेग्रांज थ्योरम क्या आएगा, बाय लेग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच है क्या, वो तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और यही हमें बोला गया कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्लियर? आगे से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, माइंड में एकदम स्टोर कर लो भाई, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो फर्स्ट करोलरी होगा, सेकंड क्या कह रही है भाई, चलो देखते हैं। तो सेकंड करोलरी बोल रही है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये देखो करोलरी का भी मैंने नोटेशन बना दिया छोटा सा, इसको मार्क कर लो। वो क्या कह रही है, करोलरी की स्टेटमेंट क्या है, all groups of prime order are cyclic। कहने क्या चाह रही है कि हमने, देखो कह रहे हैं कि मैंने ग्रुप कंसिडर किया और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, पी। तो हमें शो क्या करना है, तो हम इसमें शो करना है कि जो एक ग्रुप है वो साइक्लिक ही होगा। अब देखो इसमें ना, मतलब इन्होंने बहुत स्मार्टली जो है ना लैग्रांज थ्योरम यूज कर लिया है, बताती हूँ कैसे, ठीक है। अब देखो फॉर सपोज, हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि एक एलिमेंट ले लूंगी जी से, और मैं जो सब ग्रुप कंसिडर करूंगी वो सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप है ये, ठीक है, ये साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, और ये किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, जो कि एक प्राइम है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एक प्राइम होता है उसके कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं भाई। अब आप ये देखो ना कि अगर ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिवाइजर हुआ ना, लेकिन एक प्राइम में कितने डिवाइजर है, 1 हो सकता है या p हो सकता है। अब देखो अगर ऑर्डर ऑफ एच 1 हो गया, इसका मतलब तो जो एलिमेंट ए हुआ वो तो आइडेंटिटी हुआ ना भाई, लेकिन वो तो है नहीं भाई। हमने, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा एलिमेंट चूज कर रही हूँ, ए बिलोंग्स टू जी एंड ए नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रिवियल भाई, ट्रिवियल एलिमेंट से हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रिवियल का कोई मतलब ही, या ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमारा केस है ही नहीं, तो हमारे पास केस क्या बचा, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, सिर्फ पी हो सकता है, जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी है। तो इसका क्या मतलब है भाई, एक सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, दिस इंप्लाइज एच इज नथिंग बट जी, और एच कैसा है हमारा, साइक्लिक सब ग्रुप है, तो यानी कि जी हमारा कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट्स। चलो भाई आगे करो। अब मैं इस लेक्चर की लास्ट करोलरी बताऊंगी, ठीक है, वो है करोलरी 3। अब मैं इसको यहाँ पे ये 2 करोलरीज है, इनको रब कर रही हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट।
भाई ये हमारा हाईलाइट है, ये मेहमान है आज का, लेग्रांज थ्योरम, ठीक है, इट्स सुपरस्टार। ओके, तो करोलरी थर्ड क्या कह रही है? करोलरी थर्ड कह रही है कि एक एलिमेंट ले लो ग्रुप में से, देन ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? वो आइडेंटिटी होगा। मतलब अब आप ही समझ लो, अगर यहां पर ऑर्डर ऑफ जी n है, दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर n। मतलब अब आप ये देखो, हर एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ए की पावर n क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। देखो यार, मतलब मुझे तो इट्स लुक्स लाइक वेरी फैसिनेटिंग कि यार अरे वाह क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे है ये। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखो इसमें भी हम जो मैंने फर्स्ट और सेकंड करोलरी में करा था ना, वही मैं इसमें यूज करूंगी। अब देखो ए एलिमेंट गिवन है, तो लेट एच बी अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस। और मैं क्या कह रही हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ एच है ना, वो किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट के इक्वल है, और मैंने इसका ऑर्डर ले लिया एम, ठीक है भाई। एज्यूम तो देखो मैथ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हमें क्या पता कि क्या है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एम है। अब देखो, तो बाय लेग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दिस इंप्लाइज आई कैन राइट ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ऑर्डर ऑफ जी को मैं ऑर्डर ऑफ एच का मल्टीपल लिख सकती हूँ। तो मैं एन को कैसे लिख सकती हूँ? के इंटू एम, और जो मेरा के है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आप देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम का क्या मतलब होता है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम का मतलब होता है कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और एन यहाँ पे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, सच दैट दिस विल फॉलो। ये होता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट का मतलब, ठीक है। अब आप देखो, मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं लिखती हूँ इसे ए की पावर एन। अब एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए की पावर के इंटू एम। अब आप देखो भाई, लगाओ 10+2 मैथ्स, इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम की पावर के। अब देखो ए रेज टू पावर एम क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर क्या? अब देखो आइडेंटिटी कितनी पावरफुल है? आइडेंटिटी आएगा हमेशा। सो दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर एन क्या आ गया? आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो और ये जो सारे ये प्रूफ्स हैं ये भी पसंद आ गए हो, तो इससे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।